गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्याम साइंस एकेडमी बानसूर। मैं चंद्रपाल यादव, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास। जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ दिया था पीएन संधि डायोड का बाइसीकरण, और अब अपना टॉपिक है पीएन डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र कर्व ऑफ। सबसे पहले इसकी बात करते हैं परिभाषा की। तो देखिए, सिंपल एक जो डायोड होता है अपना, डायोड और ट्रांजिस्टर कभी भी ओम के नियम का पालन नहीं करते, लेकिन अपने को इनडायरेक्ट वे में ओम के नियम का पालन करवाना ही है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ट्रांजिस्टर और डायोड कभी भी ओम के नियम का पालन नहीं करते, लेकिन जितने भी डेरिवेशन रहेंगे, डेरिवेशन करने के लिए अपने को ओम के नियम का पालन करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा सा सॉर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले ओम का नियम ध्यान होना चाहिए तुम लोगों को। ओम का नियम क्या था? V समानुपाती I। V का मतलब क्या हो रहा था? विभवांतर। और I का मतलब क्या हो रहा था? अपना धारा। तो ग्राफ किसके बीच में खींचते थे? V के मध्य और I के मध्य। बस ये जो विभवांतर है इसका थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे, इसको दूसरा नाम दे देंगे, क्या? वोल्ट था। तो अब अपना ग्राफ किसके बीच में हो गया भाई? पहले तो किसके बीच में खींच रहे थे? विभवांतर और धारा के बीच में। अब अपने 12th के हिसाब से विभवांतर का दूसरा क्या नाम दे दिया? वोल्ट था। तो ग्राफ किसके बीच में खींचेगा? वोल्ट था व धारा के बीच में। तो ये ही परिभाषा अपने किसकी है? पीएन डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र की। मेन से क्या कह सकते हैं कि भाई पीएन डायोड की वोल्टता को किससे निरूपित कर दिया? V से। वह धारा को किससे निरूपित कर दिया? I से। वोल्टता व धारा के मध्य खींचा गया ग्राफ वो क्या कहलाएगा? अपना अभिलाक्षणिक ग्राफ कह दो या फिर वक्र कह दो। समझ बैठ गई बात? सिंपल ओम का नियम ध्यान रखा। ओम का नियम क्या कह रहा था? V समानुपाती I। V का मतलब क्या हो रहा था? विभवांतर। I का मतलब धारा। बस ये जो विभवांतर था, इस विभवांतर को दूसरा क्या नाम दे दिया? वोल्ट था। तो ग्राफ किसके बीच में आ जाएगा? वोल्टता व धारा के मध्य। तो अपनी मेन डेफिनेशन क्या बन गई कि भाई पीएन डायोड की वोल्टता V व धारा कौन सी? I के मध्य खींचा गया ग्राफ वो क्या कहलाएगा? अपना पीएन डायोड का अभिलाक्षणिक ग्राफ। ठीक है, अब ये भी अपने प्रकार चलते हैं। इसके भी दो प्रकार के ग्राफ चलेंगे अपने। पहला कौन सा चलेगा अपना? फॉरवर्ड बाइस ग्राफ। जैसे फॉरवर्ड बाइस पढ़ा था पीएन डायोड में, तो फॉरवर्ड बाइस ग्राफ। और सेकंड कौन सा रहेगा अपना? रिवर्स बाइस ग्राफ। कुछ भी ना करना अपने को, सिंपल पीछे वाला है। फॉरवर्ड बाइस में अपने को डायोड को किस में जोड़ना है? फॉरवर्ड बाइस में, यानी कि डायोड कनेक्टेड इनटू FB। FB का मतलब फेसबुक ना है बेटा, फॉरवर्ड बाइस है। और रिवर्स बाइस में अपने को डायोड को किस में जोड़ना है? रिवर्स ग्राफ के अंदर डायोड कनेक्टेड इनटू RB। इसमें डायोड को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ना है और इसमें डायोड को किस में जोड़ना है? रिवर्स बाइस में। क्लियर बात? अब बात करते हैं पहले वाले की कि फॉरवर्ड बाइस ग्राफ क्या रहता है अपना। परिभाषा बेटा बहुत सीधी सी है। एक चीज आप जाना था खूब अच्छी तरह से कि भाई जो ग्राफ खींचा था वो किस में खींचा था? V व I। ये खींचा था वोल्टता व धारा के मध्य। कौन सा ग्राफ खींच रहा था? फॉरवर्ड बाइस ग्राफ। तो आपने करंट भी कौन सी लेनी चाहिए? फॉरवर्ड करंट, यानी कि अग्र धारा लेनी है। और वोल्टता भी कौन सी लेनी है? अग्र वोल्टता लेनी है। ठीक है, तो अग्र के लिए क्या लगा दिया? फॉरवर्ड। तो फॉरवर्ड का फर्स्ट वर्ड देखो क्या है? F। तो इसके नीचे क्या लिख दिया? VF। और इसके नीचे भी क्या लिख दिया? IF। इसे VF, ये जो VF का मतलब क्या हो रहा है? फॉरवर्ड वोल्ट था।
और इस आई एफ का मतलब क्या हो रहा है, फॉरवर्ड करंट। एक हिंदी की होगी बेटा अग्रवोल्टता, और इसकी हिंदी क्या होगी, अग्रधारा। अब परिभाषा बना लोगा। अग्रवोल्टता कौन सी, वीएफ, व अग्रधारा कौन सी, आईएफ के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा अपना, फॉरवर्ड वाइज ग्राफ। समझ में बैठ गई। एक बार वापस से बता रहा हूँ, अपना ओम को नियम के कह रहे थे बेटा कि वी और क्या के बीच में खींचा था, आई के बीच में। फॉरवर्ड ग्राफ खींच रहा था तो वी के सरफेस में क्या लगा देंगे एफ, और आई के सरफेस में भी क्या लगा देंगे एफ। रिवर्स वाइज की ग्राफ खींचांगा तो वी के सरफेस में क्या लगा देंगे, रिवर्स को पहले सब देखो क्या हो जाए आर, तो वहाँ से आर लगा देंगे, यहाँ से भी आर लगा देंगे। इस वी एफ का मतलब क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टता। आई एफ का मतलब कहीं होगा अपनों, फॉरवर्ड करंट। आई एफ की हिंदी क्या होगी बेटा, अग्रधारा, और इसकी हिंदी क्या होगी, अग्रवोल्टता। तो परिभाषा क्या होगी अपनी, भाई अग्रवोल्टता व अग्रधारा के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा अपना, फॉरवर्ड वाइज ग्राफ। ठीक है। मतलब अगर अपने को फॉरवर्ड वाइज ग्राफ चाहिए तो एक तो बेटा अपन चाहे वी एफ, और सेकंड के चाहो आई एफ, ये दो कंपलसरी हैं। अब अपने को ध्यान क्या रखना है कि भाई जो फॉरवर्ड वाइज में जब पीएन डायोड को जोड़ा जाता है तो कौन सी कोटि की धारा प्रवाहित होती है, सबसे मेन चीज। तो ये तो कौन सी कोटि की प्रवाहित होगी अपनी, एमए कोटि की। एमए का मतलब क्या हो गया, मिली एम्पियर। ठीक है, बना दे। तो सबसे पहले तो अपने को क्या बनाना है, पीएन डायोड बनाना है। तो बेटा ये बना दिया मैंने पीएन डायोड। ये स्ट्रेट लाइन, ये अपना ट्रायंगल बना दिया, और वापस से ये स्ट्रेट लाइन, और ये खींच दिया मैंने एक सर्किल। ये बन गया अपना पी एन डायोड। ये सिरा कौन सा हो गया पी, और ये सिरा कौन सा हो गया एन। ठीक है। अच्छा जी, फॉरवर्ड वाइज में जोड़ना था तो फॉरवर्ड वाइज में जोड़ेंगे तो बेटा अपन क्या चाहो, बैटरी चाहिए। भाई फॉरवर्ड वाइज में अगर इसको जोड़ना है फॉरवर्ड के लिए तो P को किसके साथ जोड़ते थे, पॉजिटिव के साथ। N को किसके साथ में जोड़ना है, नेगेटिव के साथ। ये दोनों किसके सिरे रहेंगे अपने, बैटरी। क्लियर। तो एक तो अपने को बैटरी चाहिए, उसके प्लस और माइनस चाहिए। सेकंड अपने को ग्राफ किस में चाहिए, VF में ही। मतलब अपने को किसका उपयोग करना पड़ेगा, वोल्ट मीटर का। और वोल्ट मीटर हमेशा कौन से क्रम में लगता है अपना, समांतर क्रम में। तो इसको जोड़ने अपने को पैरेलल, समांतर क्रम में। अच्छा जी, आगे क्या है, IF। IF का मतलब क्या हो गया अपना, फॉरवर्ड करंट। करंट कौन सी कोटि की प्रवाहित हो रही थी, MA कोटि की। तो अपने को क्या चाहिए, वही मिली एमीटर। धारा के लिए। और ये जो मिली एमीटर रहेगा, ये जो मिली एमीटर रहेगा, ये मिली एमीटर किस में जुड़ेगा अपना, सीरीज में। सीरीज का मतलब क्या हो गया, श्रेणी क्रम। ये चार चीजें अपने को लगानी है डायग्राम के अंदर। ठीक है। सबसे पहला ग्राफ कौन सा था अपना, फॉरवर्ड वाइज ग्राफ था। ये परिभाषा हो गई थी, VF और IF के मध्य खींचना था। तो अपने को कनेक्शन भी कौन सा करना पड़ेगा, फॉरवर्ड वाइज का।
अब फॉरवर्ड बाइस में कैसे जोड़ें कि भाई पी टाइप को किसके साथ जोड़ना है, पॉजिटिव के साथ, एन टाइप को किसके साथ, नेगेटिव के साथ, किसके, बैटरी के सिरों के साथ। अच्छा, उसके बाद में अपने को वी के मान के लिए क्या चाहिए, वोल्टमीटर। वोल्टमीटर हमेशा कौन से क्रम में लगेगा अपना, समांतर क्रम में। IF के लिए अपने को क्या चाहिए, कौन सी कोटि की धारा प्रवाहित हो रही थी, मिली एम्पियर कोटि की, तो इसके लिए अपने को किसका उपयोग करना है, मिली एमीटर का। लगा दें सारे। तो ये तो मैंने सबसे पहले लगा दिया सीरीज के अंदर मिली एमीटर, जे पैरेलल में लगा दिया मैंने वोल्टमीटर, जे लगा दिया मैंने लोड रेजिस्टेंस, और ये आ गई अपनी बैटरी। अगर इसको इसके साथ जोड़ना चाहो तो जोड़ देना, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है, रहने देना जी। बैटरी का देखिए पी सिरा किसके साथ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ, और एन सिरा किसके साथ में जुड़ेगा अपना, नेगेटिव के साथ। तो ये क्या हो गई अपनी बैटरी, ये कौन सा हो गया प्लस, और ये क्या हो गया अपना माइनस। ये क्या हो गया अपना RL। RL का मतलब क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस। ये क्या है अपना मिली एमीटर। ये क्या है बेटा, वोल्टमीटर। यहां से जो धारा आएगी अपनी वो कौन सी रहेगी, IF, फॉरवर्ड करंट आ रही है, और ये कौन सी हो गई अपनी VF। ये बन गया अपना डायग्राम। कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल ये ध्यान रखना है कौन सा ग्राफ है, फॉरवर्ड बाइस है तो डायोड को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ दो। फॉरवर्ड बाइस में कैसे जोड़ना था, P को बैटरी के प्लस के साथ, N को माइनस के साथ। देखो ये P हुआ बैटरी के किसके साथ, प्लस के साथ, ये N हुआ बैटरी के किसके साथ, माइनस के साथ। VF का मतलब क्या था, फॉरवर्ड वोल्ट था। तो वोल्टेज के मापन के लिए अपने को क्या चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए। वोल्टमीटर हमेशा कौन से क्रम में लगता है, समांतर क्रम में। ये समांतर क्रम में क्या लगा दिया, वोल्टमीटर। आगे क्या थी, IF, धारा कौन सी कोटि की प्रभावित थी, पीछे एक वीडियो में देखा होगा, कौन सी कोटि की थी अपनी, मिली एम्पियर। तो इसके लिए अपने को कौन सा उपकरण चाहिए, मिली एमीटर। हमेशा कौन से सीरीज कनेक्शन कैसे होगा अपना, सीरीज के अंदर। तो ये लगा दिया मिली एमीटर, कनेक्शन हो गया अपना सीरीज के अंदर। P2N ये अपनी करंट की डायरेक्शन होगी। अब अपने को बात करनी है वर्किंग की, भाई ये कार्य कैसे करता है। ठीक है, वर्किंग बहुत इजी है अगर पीछे का वीडियो ढंग से क्लियर है तो। सबसे पहले तो वर्किंग से पहले अपने को लिखना है इसमें अबाउट डायग्राम। भाई डायग्राम में किस किस का उपयोग किया है, तो डायग्राम में कोई वही 4 चीज़ें हैं अपनी। कि क्या क्या दिखा, पहले तो ये देखो कि ग्राफ किसके बीच में खींच रहे थे, VF है IF के मध्य। कौन सा ग्राफ खींच रहे थे, फॉरवर्ड बाइस। तो यहाँ से शुरू हो जाओ कि भाई PN डायोड का फॉरवर्ड बाइस ग्राफ प्राप्त करने के लिए एक PN डायोड का उपयोग करेंगे। PN डायोड को किस में जोड़ेंगे, फॉरवर्ड बाइस में। कैसे जोड़ा, फॉरवर्ड बाइस में जोड़ने के लिए PN डायोड को P सिरे को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। N सिरे को किसके साथ जोड़ दिया, नेगेटिव के साथ। परिपथ में अग्रवोल्टता के मापन के लिए समांतर क्रम में किसका उपयोग किया गया है, वोल्टमीटर का। व अग्र धारा के मापन के लिए परिपथ में श्रेणी क्रम में किसका उपयोग किया गया है, मिली एमीटर का। ठीक है, यानी कि चित्रानुसार PN डायोड है, अग्राभिनीति में जोड़ा गया है। अग्राभिनीति में जोड़ने के लिए PN डायोड के P सिरे को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। N सिरे को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव के साथ। परिपथ में वोल्टता के मापन के लिए किसका उपयोग किया गया है, वोल्टमीटर का। धारा के मापन के लिए किसका उपयोग किया गया है, मिली एमीटर का। वोल्टमीटर को कौन से क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। और मिली एमीटर को किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। ये क्या हो गया अपना अबाउट डायग्राम। ठीक है, अब अपना लास्ट इसमें चलता है वर्किंग, कि ये कार्य कैसे करता है। कुछ ना बेटा 3-4 या फिर अपने लास्ट
मैक्सिमम 5 पॉइंट रहेंगे, इसमें से 2 पॉइंट तुम्हारे पड़े हुए हैं, 3 पॉइंट। सबसे पहले तो पी एन डायोड की वो कंडीशन ध्यान कर लो, ये पी हो गया, ये एन हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। पी टाइप में आवेश वाहक कौन थे? होल। एन टाइप में आवेश वाहक कौन थे? इलेक्ट्रॉन। पी फलक कौन सा था बेटा? धनात्मक फलक। सॉरी, एन फलक कौन सा था? धनात्मक फलक। पी फलक कौन सा था? ऋणात्मक फलक। ये क्या थी? अपनी अवक्षय परत। अवक्षय परत की मोटाई क्या हो रही थी? अपनी कम। और निरोधी विभव या फिर अवरोधी विभव, ये भी क्या था? अपना कम। ये सारे की सारी कंडीशन अपने को इसके अंदर लिखने। तो फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे? पी टाइप में आवेश वाहक कौन थे? अपने होल। एन टाइप में आवेश वाहक कौन थे? अपने इलेक्ट्रॉन। हो गया। पी टाइप में आवेश वाहक कौन हो गए? अपने होल हो गए। एन टाइप में आवेश वाहक कौन हो गए? अपने इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर इसका एरो तुम लोगों की ध्यान है तो एरो कुछ ऐसे चल रहा था, ये फर्स्ट एरो इसके साथ में, ये सेकंड एरो इसके साथ में, ये थर्ड चलाया था और ये फोर्थ चलाया। तो ये जो पी टाइप के होल थे, क्या हो रहा था? बैटरी के कौन सा टर्मिनल बेटा? पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक। अब होल पे भी कौन सा आवेश होता है? धनात्मक। और पॉजिटिव टर्मिनल पे भी कौन सा आवेश रहेगा? धनात्मक। दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। मतलब ये क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित। कंडीशन क्या होगी? देखिए कैसे लिखेंगे थ्योरी के अंदर कि हम जानते हैं कि पी टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं? होल। जब पी एन डायोड को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाता है, उस स्थिति में, जब पी एन डायोड को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाता है, उस स्थिति में पी टाइप के आवेश वाहक होल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। ठीक इसी तरह से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन बैटरी के कौन सा जीरो बेटा? नेगेटिव टर्मिनल से क्या होंगे? प्रतिकर्षित होंगे। ये बात तो खूब अच्छी तरह से ध्यान होगी कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश रहेगा? ऋणात्मक। और बैटरी का भी कौन सा ऐसे रहेगा अपना? ऋणावेश। तो दोनों में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण। तो होल किससे प्रतिकर्षित हो गई? पॉजिटिव से। और इलेक्ट्रॉन किससे प्रतिकर्षित हो गई? नेगेटिव से। मतलब क्या हो गया कि देसी भाषा में क्या कह सकते हैं कि ये होल इधर नहीं आ सकते, ये होल इधर नहीं आ सकते। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल थे अपने, ये जो इलेक्ट्रॉन होल हैं, ये दोनों संधि तल को, संधि तल कौन सा है? ये वाला अवक्षय परत वाला। संधि तल को क्या करते हैं? पार करके क्या करेंगे? गति करेंगे। ठीक है। जैसे ही पार करके गति करेंगे तो किसका प्रभाव हो जाएगा? धारा का। ठीक है। अर्थात क्या कह सकते हैं कि पी टाइप में धारा किसके कारण प्रभावित होगी? अपनी होल के कारण। एन टाइप में धारा किसके कारण प्रभावित होगी? इलेक्ट्रॉन के कारण। ये जो धारा रहेगी, ये धारा क्या कहलाएगी? अपनी आई एफ, अग्र धारा। पहले कंडीशन समझ में बैठी? पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप में होल पॉजिटिव, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अर्थात जब पी एन डायोड को फॉरवर्ड वाइस में जोड़ा जाता है, उस स्थिति में पी टाइप के आवेश वाहक होल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से प्रतिकर्षित होते हैं तथा एन टाइप के आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन बैटरी के नेगेटिव सिरे से प्रतिकर्षित होकर संधि तल को पार करके क्या करते हैं? गति करते हैं, जिसके कारण धारा का प्रभाव हो जाता है। अच्छा, एक पॉइंट तो ये पढ़ा था। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था उसी के अंदर? एक तो इसका उपयोग हो गया, दूसरा क्या रहेगा अपना कि भाई जैसे जैसे ये अपना गति कर रहा था, अपना अवक्षय परत की मोटाई क्या हो रही थी? कम। और निरोधी कह दो या फिर अवरोधी विभव, इसका मान भी पढ़ा होगा पीछे एक वीडियो में, क्या था अपना? कम। अर्थात जब पी एन डायोड को फॉरवर्ड बाइस में जोड़ा जाता है, उस स्थिति में अवक्षय परत व निरोधी विभव के मान में क्या होगी? कमी होगी। मेन कारण आपको पता ही है कि दोनों की दिशाएं क्या थी अपनी? एक दूसरे के विपरीत थी। क्लियर? अब तीसरा पॉइंट अपने को क्या करना है कि ये जो धारा प्रवाहित हो रही थी
आवेश वाहकों के कारण जो धारा प्रवाहित हो रही थी, धारा कौन सी कोटि की प्रवाहित होगी अपनी? मिली कोटि की। धारा कौन सी कोटि की प्रवाहित होगी? मिली कोटि की। और इस धारा के मापन के लिए, इस धारा के मापन के लिए किसका उपयोग किया गया? मिली एमीटर का। इस धारा के लिए उपयोग किसका कर लिया? मिली एमीटर का। अब अपने को ग्राफ खींचना था, वी एफ है आई एफ के बंद। तो आई एफ के विभिन्न पाठ्यांकों के मध्य ग्राफ खींचने पे अपने को जो ग्राफ प्राप्त होगा वो कुछ ऐसे प्राप्त होगा। ये जो अवरोधी विभव है, ये अपना ग्राफ आएगा कुछ ऐसे। इधर से लिख दिया आई एफ किस में? मिली एम्पियर में। और ये क्या होगी अपनी? वी एफ। ग्राफ अपना लगभग ऐसे स्टार्ट होगा। ये लाइन को थोड़ी सी मिटा रहा हूँ मैं वापस से। ऐसे जाएगा। ये जो मैक्सिमम रहेगा ना, ये लगभग अपना रहेगा 0.7 वोल्ट पे, और स्टार्ट रहेगा अपना 0.2 से। बीच के अंदर बना देना कि 0.2 हो गया, यहाँ से 0 हो गया, ये 0.1 हो गया, 0.3, 4, 5, 6, ये अपना 7। क्लियर बात? ये तो था अपना फॉरवर्ड बाइस ग्राफ। अब अपना सेकंड कौन सा है? रिवर्स बाइस ग्राफ। कुछ भी नहीं है, सेम है दोनों की दोनों। बस अपने को क्या करना है? इससे एफ को हटाना है और इस एफ को हटाना है। इस फॉरवर्ड को हटा दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? रिवर्स बाइस ग्राफ। फॉरवर्ड के लिए नीचे क्या लगाया था? एफ। तो रिवर्स के लिए क्या लगा देंगे? आर। यहां से क्या लगा देंगे? आर। मतलब डेफिनेशन क्या होगी? वी आर का मतलब क्या बनेगा? अब अपना वी आर का मतलब क्या बनेगा? देखिए वी एफ का मतलब क्या हो रहा था? फॉरवर्ड वोल्ट था। तो वी आर का मतलब क्या हो जाएगा? आर का मतलब है रिवर्स, और बेटा वी का मतलब वोल्ट था। आई आर का मतलब, आर का मतलब रिवर्स और आई का मतलब करंट। इसकी हिंदी क्या होगी? पश्च धारा, पश्च वोल्ट था, और इसकी हिंदी कौन सी होगी? पश्च धारा। मतलब अपनी डेफिनेशन क्या होगी? भाई पश्च वोल्ट था वी आर व पश्च धारा आई आर के मध्य खींचा गया ग्राफ क्या कहलाएगा? अपना रिवर्स बाइस ग्राफ। समझ में बैठ गई? अब अपने को वो क्या करना है? डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम सबसे पहले क्या बनाई? पी एन डायोड। ये इसका पी सिरा, ये एन सिरा। इसके मापन के लिए, वोल्टता के मापन के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? वोल्टमीटर। और धारा के मापन के लिए कौन सी कोटि की धारा प्रवाहित हो रही थी इसमें? माइक्रो। तो क्या लगा देंगे? माइक्रो एमीटर। ये किस में? वो ही पीछे की कंडीशन। ये किस में जुड़ेगा? सीरीज में, मतलब श्रेणी क्रम में। और इसको किस में जोड़ना है अपने को? समांतर क्रम में, मतलब पैरेलल। ये कंडीशन है। चलो करते। ये P हो गया, ये N हो गया। यहाँ पे क्या लगा दिया? माइक्रो एमीटर। यहाँ से क्या जोड़ दिया? वोल्टमीटर। इसको VR भी कह सकते हो रिवर्स बाइस के लिए। ये अपना लोड रेजिस्टेंस हो गया, ये अपनी बैटरी होगी। कोई दिक्कत है? अब अगर रिवर्स बाइस करना है तो P को किसके साथ में जोड़ दें?
नेगेटिव के साथ, और इसको किसके साथ में, पॉजिटिव के साथ। ये हो गई अपनी बैटरी। बैटरी का ये कौन सा, ऋणात्मक सिरा, और ये कौन सा हो गया अपना, धनात्मक सिरा। जी को क्या हो गया अपना, वही आर एल। आर एल का मतलब समझ गए होंगे, आर का मतलब रेजिस्टेंस और एल का मतलब लोड। अच्छा जी, वी आर का मतलब क्या हो गया, वोल्टता हो गई अपनी रिवर्स। इसका मतलब क्या हो गया अपना, माइक्रो एमीटर। ये हो गया अपना डायग्राम। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, अब अपने को वही क्या लिखना है, अबाउट डायग्राम। अबाउट डायग्राम में क्या हो गया, देखिए क्या कर रहे हैं भाई, पीएन डायोड का रिवर्स बाइस ग्राफ प्राप्त करने के लिए पीएन डायोड को किस में जोड़ा जाएगा, रिवर्स बाइस में। पीएन डायोड को रिवर्स बाइस में जोड़ने के लिए पीएन डायोड के पी टाइप को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव सिरे के साथ। एन टाइप को किसके साथ जोड़ दिया, बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ। वोल्टता के मापन के लिए क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। कौन से क्रम में लगा दिया, समांतर क्रम में। धारा के मापन के लिए किसका उपयोग किया, माइक्रो एमीटर का। कौन से क्रम में लगा दिया, श्रेणी क्रम में। ये कंडीशन अपनी हो गई अबाउट डायग्राम। अब अपने को क्या करनी है, वर्किंग। वर्किंग अपनी सेम कंडीशन रहेगी, जो अपने पीछे वाली है सेम टू सेम उसके जैसे का जैसा। जैसे अपने पीछे वाली थी फॉरवर्ड बाइस की, वो ही कंप्लीट कंडीशन अपने को लगानी है रिवर्स बाइस के अंदर, कि अवक्षय परत की मोटाई बढ़ती है या फिर घटती है। तो सबसे पहले तो अपने ये ध्यान होना चाहिए कि भाई रिवर्स बाइस की कंडीशन में क्या क्या हो रहा था। तो देखिए रिवर्स बाइस, ये अपना पी टाइप और ये अपना एन टाइप। पी टाइप को किसके साथ जोड़ा था, बैटरी के नेगेटिव के साथ। एन टाइप को किसके साथ जोड़ दिया था, बैटरी के पॉजिटिव के साथ। जब ये हुआ तो रिजल्ट क्या निकला, देखिए पी टाइप में आवेश वाहक कौन रहेंगे, होल। एन टाइप में आवेश वाहक कौन थे, इलेक्ट्रॉन। ये किसके साथ जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव के साथ। ये जुड़ा, ये किसके साथ में जुड़ रहे हैं, नेगेटिव के साथ। होल पे कौन सा आवेश, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा, माइनस। ये माइनस ये प्लस, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण। यहां से आ जाएगी, ये प्लस ये माइनस, दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण। अब आकर्षण हो गया, मतलब क्या हो गया कि भाई पी टाइप के आवेश वाहक होल किसकी ओर आकर्षित होंगे, बैटरी के नेगेटिव सिरे की ओर। एन टाइप के आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आकर्षित होंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अब देखिए होल भाई साहब नेगेटिव की ओर भग गया, इलेक्ट्रॉन भाई साहब पॉजिटिव की ओर भग गया, तो कौन गति नहीं करेंगे, आवेश वाहक डज नॉट मोशन। आवेश वाहक गति नहीं करेंगे। अब आवेश वाहक गति नहीं करेंगे तो किसका प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। बट यही फिजिक्स है अपनी, अगर ताप में वृद्धि की जाएगी या फिर लगातार वोल्टता का मान बढ़ा दिया जाए, जो अपनी आरोपित बैटरी जोड़ी थी, तो लगातार वोल्टता का मान बढ़ाने पर, लगातार वोल्टता अगर इंक्रीज की जाए, कंटिन्यू, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब धारा के मान में सडनली क्या हो जाएगी, अचानक से वृद्धि। और ये ही वोल्टता, जिस वोल्टता पर धारा के मान में अचानक से वृद्धि होगी, ये वोल्टता अपनी कहलाती है देहली वोल्टता।
या फिर निवोल्टता, ये अपनी वर्किंग होगी। क्लियर कि वी नो दैट पी टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं होल, एन टाइप में आवेश वाहक कौन होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब रिवर्स बायस ग्राफ प्राप्त करते हैं उस स्थिति में पी एन डायोड को किस में जोड़ते हैं, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में जोड़ेंगे उस स्थिति में पी टाइप किसके साथ जुड़ेगा, बैटरी के नेगेटिव के साथ में, एन टाइप बैटरी के किसके साथ में, पॉजिटिव के साथ में। जैसे ही पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव के साथ में जोड़ा जाता है उस स्थिति में पी टाइप के आवेश वाहक कौन रहेंगे, होल बैटरी के कौन से सिरा, नेगेटिव सिरे की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। इसी प्रकार से एन टाइप के आवेश वाहक कौन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बैटरी का कौन सिरा बेटा, नेगेटिव सिरो, सॉरी पॉजिटिव सिरा क्या हो जाएगा, आकर्षण, अर्थात आवेश वाहक क्या नहीं करेंगे, गति नहीं करेंगे, जिसके कारण किसका प्रवाह नहीं होगा, धारा का। बट लगातार वोल्टता के मान में वृद्धि की जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब धारा के मान में अचानक से क्या हो जाएगी, वृद्धि, एंड ये वोल्टता, जिस वोल्टता पे धारा के मान में अचानक से वृद्धि होगी वो वोल्टता क्या कहलाएगी, डेली वोल्टता या फिर निवोल्टता। इसका तीसरा नाम और होता है भंजन वोल्टता। ठीक है, ये था अपना पीएन डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र। आई होप अच्छे समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।